हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आ गए हैं एक ऐसी जगह जहां पथरी की बहुत ही बढ़िया दवाई दी जाती है। यहां पर बहुत से लोग रोज़ आते हैं और पथरी की दवाई लेके जाते हैं। जो लोग बहुत सालों से परेशान हैं वो भी यहां से दवाई लेके जाते हैं और उन्हें आराम मिलता है। और इसका जो एड्रेस है वो है D55 विवेक विहार, दिल्ली 95। और यहाँ का जो पास वाला मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो आपका झिलमिल पड़ेगा। यहाँ पे जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में दी जाती है। और यहाँ पर आने के लिए आपको सबसे पहले अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा के लाना पड़ेगा, जिसमें पथरी के बारे में जानकारी दी गई होगी। और उसको लेके जब आप यहाँ पे आएंगे तो उस पर एक मोहर लगाई जाएगी और उस मोहर को लगाने के बाद आपको यहाँ पर लाइन लगानी पड़ेगी। और उसके लिए आपको खड़ा नहीं होना है। यहाँ पर स्टूल दिए जाते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इस तरीके से स्टूल लगाए जाते हैं और ये स्टूल काफ़ी आगे तक लगाए जाते हैं, जहाँ पर आप बैठ के आराम से दवाइयाँ ले सकते हैं। अभी यहाँ पर लोग थोड़े कम हो गए हैं, दवाई लेके जा चुके हैं क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। इस वजह से ये स्टूल जो हटा के रख दिए गए हैं, तो आप आके आराम से यहाँ पर बैठ के लाइन से आप दवाइयाँ ले सकते हैं। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानकारी लेते हैं उनसे कि वो कब से आ रहे हैं, उन्हें आराम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और किस तरह की दवाइयाँ यहाँ पर मिलती हैं, क्या प्रोसेस रहता है उस चीज़ का। लोगों से बात करते हैं, उनका रिव्यू लेते हैं इधर। उसके बाद हम जाएंगे और यहाँ के जो दवाइयाँ देते हैं, जो गुरुजी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि पथरियाँ किस वजह से होती हैं, पथरी का कारण क्या होता है, क्या दवाइयाँ रहती हैं, परहेज़ी कितना इंपॉर्टेंट है। वो सारी जानकारी हम गुरुजी से लेंगे और उसके बारे में आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप उसको बनने से रोक सकते हैं और परहेज़ से आप किस तरीके से किस हद तक उसको ठीक कर सकते हैं। चलिए हम एक भाई से बात करते हैं, वो यहाँ दवाई लेने आए हैं। देखते हैं कब से दवाई लेने आए हैं, कितना आराम है उनको, कितना नहीं है। आपका नाम क्या है भाई? लक्ष्मीकांत। कहाँ से आए हो आप? बंगाल से। बंगाल से। कितने दिन से समस्या है आपको पथरी की? वो मेरा दोस्त का तो 1 महीना ऊपर हो गया यहाँ पे, तो 1 महीना बाद सुना है कोई यहाँ पे अच्छा वाला दवाई मिल रहा है, इसलिए वो मैं दोस्त को लेके आया यहाँ पे। तो कितने mm की पथरी आपको मालूम है क्या? हाँ, 3.5। तो यहाँ से दवाइयाँ आप कितने दिनों से ले रहे हैं? यहाँ पे मेरा बहन को पहले लेके आया था, उसको आराम मिला, इसलिए वो मैं दोस्त बताया था इसको, इसलिए लेके आया यहाँ पे। जो पहले आपकी पथरी थी, जो आपकी सिस्टर को जो पथरी थी, वो पूरी तरीके से अब ठीक हो चुकी है या अभी दवाइयाँ चल रही हैं उसकी? ठीक हो चुकी है यहाँ पे। ठीक हो चुकी है। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए भाई, एक और भाई मिले हैं हमारे, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, चलिए। क्या नाम है भैया आपका? सरफराज नाम है। कितने दिनों से आ रहे हो आप यहाँ पर? मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो आपको कहाँ से जानकारी मिली इसकी? वही इंटरनेट पर देखा था, एक रील देखी पहले, उसमें देखा, सर्च किया कहीं फेक वेक तो नहीं है, फिर और ज़्यादा देखा, यूट्यूब पे देखा, फिर देखा उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत पुराना है, काफ़ी साल से चला रहे हैं, लेकिन पता नहीं चला। मैं तो इलाज ही बहुत करवाया मैंने। अभी मेरे डीजे स्टंट डला हुआ है मैंने। अच्छा। हाँ, अभी ऑपरेशन करवाया था ना, तो सक्सेसफुल नहीं हुआ वो। अच्छा। उन्होंने कहा अभी डीजे स्टंट डाल के छोड़ देते हैं, उसके बाद देखेंगे 2-3 हफ्ते बाद। तो मैंने वीडियो देखी, तब मैं इधर आया हूँ। मैंने कहा चलो यहाँ से फ़ायदा मिल जाए कुछ। तो आपकी किडनी में पथरी है? हाँ, किडनी में स्टोन। तो आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया? कितने mm की पथरी है? 12 mm की है, नली में आ गई है वो, नली में। अच्छा, नली में आ गई है। किडनी में थी, किडनी से हम नली में है वो। तो उससे किडनी पे भी कोई इफेक्ट पड़ा है, या मतलब जैसे इन्फेक्शन वगैरह, या पथरी है सिर्फ? पथरी है, इन्फेक्शन तो नहीं है। CT स्कैन वगैरह सब करवाया था। अच्छा, ओके, थैंक यू भाई। तो लोगों से ली गई तमाम जानकारियों के बाद हम आए हैं गुरुजी के पास, जो यहाँ पर दवाइयाँ देते हैं लोगों को। तो उनसे थोड़ी जानकारी लेंगे, पूछेंगे कि किस तरीके के मरीज़ यहाँ पर ठीक किए जाते हैं, कितने mm तक की पथरियाँ ठीक की जाती हैं, और पथरियों के अलावा और भी किसी चीज़ का इलाज किया जाता है या नहीं। तो गुरुजी से बात करेंगे। नमस्कार गुरुजी। सर राम राम जी, पूछना था मेरे को कि जो ये पथरी का आप इलाज करते हैं, वो आप कब से कर रहे हैं यहाँ पर? लगभग 40 सालों से। ये शुरुआत की थी मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रोशनलाल जी ने, और यहीं D55 से शुरुआत की थी, और लगभग 40 साल लगभग हो गए पूरे। तो ये जो दवाइयाँ लोगों को दी जाती हैं, ये अंग्रेजी दवाइयाँ रहती हैं या आयुर्वेदिक रहता है? पूरी तरह से आयुर्वेदिक है,
हाँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी तरह का, लेकिन फिर भी आपके चैनल के थ्रू कोई भी मेरे पास आते हैं वो ये जान करके आए कि दवाई प्रसाद पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी पर ही लेंगे। अच्छा। हाँ, ये पहली हमारी जो है बात होती है कि अपनी जिम्मेदारी पर लो। आज तक किसी को ईश्वर की कृपा से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी को लेते हुए हम ये बात बोलते हैं कि अपनी जिम्मेदारी पर दवाई लो। जी। और ये जानकारी चाहिए थी हमें कि जैसे पथरी का इलाज यहाँ पर काफी दिनों से होता है, तो पथरी के अलावा और भी किसी बीमारी का इलाज किया जाता है? देखिए, पथरी की दवाई तो मेरे माताजी पिताजी बनाया करते थे, उनके बाद मैं और मेरी पत्नी अब बना रहे हैं, क्योंकि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माताजी भी थोड़ी बुजुर्गी हो गई। लेकिन दमे सांस एलर्जी की दवाई और बांटी जाती है, जो कि हैदराबाद से आती है। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी बना करके भेजते हैं, लगभग 25 साल उस दवाई को हो गए हैं, वो भी निःशुल्क है। बहुत ही बढ़िया दवाई है, बहुत ही बढ़िया। तो सांस से संबंधित कोई एलर्जी हो, स्किन एलर्जी हो, सब में वो काम में आती है। दमे सांस में तो आती है। जी जी। तो उसकी दवाई भी है, लेकिन वो साल में सिर्फ 2 बार मिलती है। उसके लिए अगर आपके चैनल के थ्रू कोई आता है तो बिना व्हाट्सएप किए ना आए। अच्छा, पहले व्हाट्सएप पे जानकारी ले लें और उसके बाद ये है। ठीक है सर। और ये जानकारी चाहिए थी कि जैसे पथरियाँ भी कई तरीके की होती हैं, कैसी भी पथरी हो, कहीं पे भी पथरी हो, कितनी भी बड़ी पथरी? मुंह के अंदर पथरी, मुझे नहीं पता आपने सुनी या नहीं सुनी। नहीं, वो निकली है। गले की पथरी निकली है, हथेली की यहाँ पर पीछे बैक साइड में पथरी थी वो निकली है। घुटने की पथरी निकली। हमारे इंस्टाग्राम पर है, त्रिची आयुर्वेदिक के नाम से है। उस पर डिटेल है उसके बारे में, जो इंटरव्यू हमने लिया उन लोगों का, जैसे आप मेरा ले रहे हैं, तो उस पर दे रखा है। और दमे सांस एलर्जी के अलावा संस्था निःशुल्क ही रुद्राक्ष बांटती है। मुझे अपना शौक है, मतलब डोलेश्वर महादेव का, वो तो है ना, रुद्राक्ष बांटता हूँ मैं लोगों को। और इसके अलावा पाइल्स की दवाई निःशुल्क है, पीलिया की दवाई निःशुल्क है, सर्वाइकल के धागे निःशुल्क है। आँखों को धोने के लिए एक चूर्ण बनाते हैं, उससे आँखें धोना बहुत अच्छा होता है, वो भी निःशुल्क है। अर्जुन की छाल निःशुल्क है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि, क्योंकि सब कुछ तो मैं नहीं संभाल सकता, इतना धन नहीं है, तो जितना अपने सामर्थ्य है उतना निःशुल्क है। उसके बाद गैस का, पेट साफ करने का चूर्ण, जोड़ों के दर्द का, शुगर का, है ना, ये चीज़ें, और एक लीवर के लिए बहुत बड़ी चीज़। तो ये चीज़ें जो है एक जितने की पड़ती है उतनी करके, मतलब पूरा खर्चा निकाल करके, और ये भी हम देते हैं संस्था में जी। वो भी पूरी तरह से आयुर्वेदिक है और मैं खुद ही बनाता हूँ ये सारी चीज़ें। तो जो ये दवाइयाँ दी जाती हैं सारी वो निःशुल्क है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लिए जाते? जो मैंने निःशुल्क बताई वो निःशुल्क। उसके अलावा जो है उसके चार्जेस हैं? बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा जो भी लोग यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह लेके आना? अल्ट्रासाउंड, पथरी की दवाई लेने के लिए जो भी आते हैं, हमें कोई लिफाफा नहीं चाहिए, कोई पिक्चर नहीं चाहिए, केवल ओरिजिनल अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ले आए, और वो भी 5 महीने पुरानी तक चलती है। ठीक है। पहले तो कम दिन की चलती थी, 5 महीने तक की अगर आपके पास रिपोर्ट है तो आप ला सकते हैं। लेकिन आप ही के थ्रू मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा लोगों को कि क्योंकि लाइनें यहाँ बहुत लंबी लंबी, आपने देखा होगा सुबह भीड़ कैसे होती है, तो एक तो डेली दवाई शुरू कर दी है। आने के लिए सबसे अच्छा टाइम है 8 बजे। 8 बजे से पहले बिल्कुल ना आए, किसी के बहकाए में ना आए। और इससे भी बढ़िया अगर चाहते हैं ठीक होना, तो आप घर बैठे डाक से दवाई मंगा लें। डाक की सुविधा भी अवेलेबल है? बिल्कुल, डाक से अब शुरू कर दी है जी। पिछले लगभग 5-6 महीने शुरू कर दिए। ये लाइन कम करने के लिए, भीड़ कम करने के लिए, समय बचाने के लिए। तो डाक द्वारा मंगा करके सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप घर में किसी भी वक्त ये प्रसाद ले सकते हैं, पेट साफ करके। मैं बताऊँ, बहुत बड़ा फायदा है। पेट घर में अच्छे से साफ करके 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, जब मर्जी प्रसाद ले लो। यहाँ वो चीज़ नहीं होती। यहाँ तो लोग बन जाते हैं आने के बाद खाते खाते। तो कहीं से भी कोई मंगा लेता है, वो आता है, उसके लिए सीधा सीधा 9419003173 पे व्हाट्सएप करना है कि हमें बाय पोस्ट प्रसाद चाहिए। और उसके बाद हम संस्था वाले बताते हैं कि आपको करना क्या है, तो वो कीजिए, अपना एड्रेस वगैरह भेजने की बात होती है और प्रसाद आपका निकल जाएगा। बात रही संस्थाओं की, तो जो मुझे याद है मुझबानी बताता हूँ, आसाम में है, बिहार के मोतिहारी में है, आपके मुजफ्फरनगर में है, बागपत में है, बड़ौत में है, रोहिणी में है, ठीक है जी, करनाल में है, लुधियाना में है, जो मुझे अभी मुझबानी याद है, वरना टोटल है। अगर जैसे किसी को चाहिए भी इनमें से एड्रेस चाहिए, तो उसके लिए सिंपल है। मान लीजिए आसाम में कोई ये वीडियो देखता है आपकी और उसको संस्था, तो वो आसाम लिख करके भेज दे संस्था को, संस्था समझ जाएगी आसाम का एड्रेस चाहता है। मोतिहारी को चाहिए तो मोतिहारी लिख के भेज दे वहाँ, लेकिन अपने अपने शहरों के नाम नहीं लिखने। कई बार लोग क्या गलती में अपने अपने शहरों के नाम लिखने शुरू कर देते हैं। जी। तो जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ के एड्रेस भेज देते हैं हम। हाँ, तो नज़दीक के नज़दीक प्रसाद लिए ज़्यादा बेहतर है। यहाँ भीड़ में मैं सभी को कहता हूँ, भीड़ में मत आओ, आधी रात को मत आओ, अपने आप को तकलीफ मत दो, आराम से आइए, आराम से प्रसाद मिलेगा। व्यवस्थाएं बहुत चेंज कर दी मैंने, और ये जो भी भीड़ है इसको भी मैं धीरे धीरे कम कर दूंगा, क्योंकि मैं और संस्थाएं अभी ब्रांच मतलब अपनी और खोल रहा हूँ जी। मुझे भीड़ चाहिए ही नहीं। परेशान इंसान है, परेशान इंसान को घर में आराम से प्रसाद मिल जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं। तो कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक कामयाब होते हैं। और सवाल था मेरा, जैसे किडनी में बहुत से लोगों की पथरियाँ होती हैं, तो उनकी किडनी में पथरी के साथ साथ इन्फेक्शन भी हो जाता है? हाँ, हो जाता है। तो उसकी भी दवाइयाँ चलती हैं क्या? देखिए, इन्फेक्शन ना हो तब भी, और इन्फेक्शन किसी को हो गया तब भी, हमारी दवाई के साथ में आप डॉक्टर की कोई भी दवाई ले रहे हैं,
या लेनी पड़ जाती है, जी। आराम से ले सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी। ठीक है सर। उसके अलावा जैसे आप दवाइयाँ देते हैं तो उसके अलावा आपका यूट्यूब चैनल भी जिसके द्वारा आप जानकारियाँ देते हैं लोगों को लगातार, तो उसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगी? त्रिचा आयुर्वेदिक के नाम से है, यूट्यूब चैनल भी त्रिचा आयुर्वेदिक है, इंस्टाग्राम भी त्रिचा आयुर्वेदिक है, और एक मेरा अपना है, मेरा पर्सनल डोलेश्वर महादेव 7455, वो सनातन को लेकर के। और जैसे किसी को भी यहाँ पे जो लोग आते हैं उन्हें कुछ भी संस्था को दान देना हो या कुछ भी डोनेशन करना हो तो उसके लिए यही व्यवस्था रहती है या फिर? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही हम किसी से लेते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा जिद करते हैं या संस्था में सदस्य बनना चाहते हैं तो संस्था में सदस्य बनाते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें एक छोटी सी रकम है, उसको लेकर के आजीवन सदस्य हम बनाते हैं। अच्छा, वो यहीं पे कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं नहीं, यहाँ पे? कोई बहुत से लोग ऐसे भी हैं, लगभग मेरे ख्याल में 30-35 लोग ऐसे हैं जो सदस्य इसलिए बन गए कि संस्था में उनका योगदान हो गया, तो आते नहीं है जी। बस एक बार उन्होंने योगदान करके और अपने घर में है वो, तो ऐसे भी है, और जो शारीरिक रूप से भी आना चाहते हैं वो आते हैं। तो हाँ, ये जानकारी मुझे अच्छी लगी, पर एक और सवाल मेरा रहेगा, जैसे कि जो लोग मतलब यहाँ पर आते हैं और दवाइयाँ लेने के लिए आते हैं पथरी की, तो ऐसा कोई भी परहेज जिसके द्वारा आप बताया जा सके कि पथरी ना हो, जो लोग अभी जिनको नहीं है तो उनको ऐसा परहेज वगैरह हो कि ये चीज़ें खाने से पथरियाँ होती हैं और इसे कम करने से पथरी कम हो सकती है, ऐसा कुछ? सब्जी में, फलों में, अनाज में, हर जगह केमिकल इतने ज़्यादा हैं कि बीमार तो पड़ना ही पड़ना है। हम किसी एक चीज़ को स्पेशल नहीं मानते हैं पथरी होने का कारण। जी। ठीक है, हालांकि अब थोड़ा सा ये आया कि अगर फैटी लीवर होना शुरू होता है तो पथरी बननी शुरू होती है, कैल्शियम ज़्यादा हो तो पथरी बननी शुरू होती है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो ये एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन पथरियाँ करीब करीब सभी को बन रही है, करीब करीब सभी को, हर किसी को। यहाँ तो इतनी बड़ी भीड़ होती है, और आज 14 सेंटर हिंदुस्तान में मैंने खोल रखे हैं, सभी जगह मरीज आ रहे हैं, तो पथरी तो बनी रही है ना। तो खाली किसी एक चीज़ का नाम लेकर के ये कहना कि भाई पथरी बनती है तो वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो वो डॉक्टरी बातें हैं, हमारे पास कोई डॉक्टरी लाइसेंस वगैरह तो है नहीं, ना कोई वो है, हम डिग्री है हमारे पास। ये तो मेरे पिताजी की सेवा थी, उसके बाद मैंने संभाल ली। तो मेरा अपन 6 महीने का सबसे छोटा बच्चा हमारे पास आया है पथरी लेकर के लिए। तो अब 6 महीने के बच्चे ने ऐसा क्या खा लिया होगा, या 1 साल के बच्चे ने क्या खा लिया होगा। तो पथरियाँ बन रही है, बहुत बन रही है पथरियाँ, लोगों को ध्यान देना चाहिए। और अगर मैं ध्यान देने के लिए बात कहूँ तो किसी की समझ में नहीं आएगी मेरी बात, कि प्रकृति जो जिस रूप में दे रही है उसी रूप में उसको खा लो तो बीमारियों से बचोगे, वरना बीमारियों से नहीं बचेगा। मतलब जो भी चीजें हैं उनके साथ छेड़छाड़ करके खाओगे तो समस्या बनेगी। सभी कर रहे हैं छेड़छाड़। हाँ, तो प्रकृति जैसे दे रही है वैसे ही उसको लो, काटो, पीटो, धो, खा लो। कुछ चीजें उबालनी पड़ती है, उबाल लो, तलो मत किसी भी चीज को। हाँ। तो मैंने खुद को भी ठीक किया है जी। अच्छा, आपके भी पथरी थी क्या? पथरी तो मेरे को पहले थी, पथरियाँ तो मेरे को बहुत बनती रहती हैं। अच्छा। लेकिन मेरे को चक्कर आते थे या इस तरह की 2-3 प्रॉब्लम थी, वो भी इलाज करा लिया था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैं भोजन पे आ गया, और भोजन मैंने बिल्कुल समय से और लिमिट में, और उबाल करके, कोई उबालना पड़ा उबाल लिया, या कच्चा, बस पका करके, तेल में पका करके टोटली बंद है। तो तेल बिल्कुल बंद है? तेल की बात नहीं है, तेल भी बंद कर रखा है, दूध भी बंद कर रखा है। अच्छा, दूध भी? बिल्कुल। चलिए सर, बात करके बहुत अच्छा लगा, लोगों तक जानकारियाँ पहुँचेंगी। बहुत शुक्रिया। हाँ, और आपका कोई मैसेज हो लोगों के लिए वो आप बता सकते हैं? नहीं, बस अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए, वही जीवन है, शरीर ही है जो आपके साथ देगा, आखिरी सांस तक ये शरीर ही साथ देगा, और तो कोई साथ देगा नहीं। तो शरीर का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। चलिए, तो सारी जानकारियों के साथ हम वीडियो की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोगों से भी बात हुई और गुरुजी से भी बात हुई, उन्होंने टाइमिंग का सब बताया और एड्रेस के बारे में भी काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। उन्होंने जैसे बताया कि हमारे और भी 14 संस्थान हैं जहाँ पर दवाइयाँ दी जाती हैं, तो आप उसके बारे में जानकारियाँ ले सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। उन्होंने अपने यूट्यूब का चैनल का नाम भी बताया और इंस्टाग्राम का भी उन्होंने नाम बताया है, जिसमें आप जाके जानकारियाँ ले सकते हैं उनके कहाँ संस्थान है। जहाँ भी आप देश में जहाँ भी जिस भी जगह से आप रह रहे हैं, तो वहाँ पे आप नियर बाय लोकेशन पता करके वहाँ से दवाइयाँ ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छा संस्थान है, पिछले 40 सालों से यहाँ पर दवाइयाँ दी जा रही हैं। और पथरी के अलावा और भी चीज़ों की दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे दमे की, गैस की, जो गुरुजी ने बताया अच्छी लगी उस तरीके से। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको ज़रूरत है उसके लिए शेयर करें, उसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से आराम हो सके और उनका जीवन थोड़ा आसान हो सके। धन्यवाद।